आज एक बड़ी सफलता एटीएस को मिली है, जिसमें एक इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी इंडियन मुजाहिदीन के आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले आतंकवादी को जो एक लोन वुल्फ अटैक प्लान कर रहा था उसे पकड़ा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा आतंकवादी एवं अन्य देशद्रोही गतिविधियों की रोकथाम के लिए जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का निर्देश दिया गया है, इसी के अनुक्रम में एटीएस द्वारा संपूर्ण प्रदेश में सतत निगरानी रखी जा रही है, जिसके चलते आज ये सफलता मिली है। आज सुबह हमारे पास रिलायबल इनपुट ये आया था कि एक व्यक्ति है जो कि इंडियन मुजाहिदीन के आइडियोलॉजी से प्रभावित है और कोई बड़ा अटैक प्लान कर रहा है। इस पे हम लोग वर्क कर रहे थे और इसी बैकग्राउंड में आज सुबह एक आतंकी फैज़ान पिता हनीफ शेख, जिनका उम्र 34 वर्ष है और ये कंजर मोहल्ला खंडवा का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार किया गया है। यूएपीए के अन्य विभिन्न धाराओं में इन्हें गिरफ्तार किया गया है और इससे भारी मात्रा में IS एवं अन्य आतंकी संगठन के जो जिहादी लिटरेचर होते हैं ये जब्त किया गया है। 4 मोबाइल फ़ोन, 1 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, साथ ही साथ सिमी संगठन के सदस्यता के जो फॉर्म्स हैं वो भी इनसे मिले हैं। इनके कब्जे में जो मोबाइल और डिजिटल डिवाइसेस मिली हैं, उनसे हम लोगों के पास कई फ़ोटो और वीडियो इंडियन मुजाहिदीन, ISIS, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा आदि संगठनों के वीडियोज़ मिले हैं, फ़ोटोज़ मिले हैं और अभी हमारी इस पे तहकीकात जारी है, पूछताछ जारी है। हम लोग अभी इस पे आगे की विवेचना कर रहे हैं और ये भी पाया गया है कि ये कई सिमी संगठन के जो पूर्व मेंबर्स थे उनसे भी संपर्क में था। इसके जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है उसमें भी इसने इंडियन मुजाहिदीन से संबंधित जिहादी पोस्ट अपलोड कर रखा है। पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग्स चल रहे हैं टेररिस्ट कैंप के, उसके वीडियो हैं। मसूद अजहर लश्कर तैयबा के तकरीर के पोस्ट एवं कंधार विमान अपहरण की कहानी तथा मुल्ला उमर के बयान एवं अंसार गजवातुल हिंद से संबंधित पोस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किए जा रहे थे। ये लोन वुल्फ अटैक प्लान कर रहा था और सबसे इसमें सनसनीखेज कहा जा सकता बात ये था कि ये सुरक्षा बल के जवान एवं उनके परिजनों की निगरानी एवं रेकी कर रहा था और कोई इस तरह का वारदात करना चाह रहा था जिससे कि एक जो स्टेट है उसको वो चैलेंज कर सके, सुरक्षा के तंत्र पे अटैक करना चाह रहा था। ये इसकी डिज़ाइन थी। ये यासीन भटकल जो इंडियन मुजाहिदीन का संस्थापक था और अबू फैजल से बड़ा मुजाहिद बनना चाहता था और इसने अपने योजना को अंजाम देने के लिए स्थानीय जो अवैध हथियार के तस्कर होते हैं और अंतर्राज्यीय जो तस्कर हैं उनसे भी संपर्क कर रहा था। अभी इससे प्राइमा फेसाई हमारे पास इतनी जानकारी मिली है और इस पे यूएपीए पे FIR किया गया है। इन्हें पुलिस रिमांड में लिया जा रहा है और इससे आगे पूछताछ करके और भी जो एविडेंस मिलेंगे और भी जो लीड मिलेंगे वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये थोड़ा सा मैं और टाइम लेना चाहूँगा इस पे ये बताने के लिए कि ये एटीएस का पिछले 3 साल में 6 बड़े ऑपरेशंस हुए हैं, जिसमें हमने 55 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और ये जो ऑपरेशंस हुए हैं इसमें 6 विभिन्न जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पे कार्रवाई हुआ है। ऑपरेशन तो 6 से ज़्यादा भी हुआ है, उसका एक विवरण डाला हुआ है और बाकी जो इंडियन मुजाहिदीन, ISIS और अन्य संगठनों पे जो हमारी सफलता रही है उसका भी एक ब्रीफ प्रेस नोट में दिया गया है। प्लीज़ सर, आपने लिखा निशाने पर सुरक्षा बल के जवान थे, तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स भी इसके निशाने पर थे क्या? अभी तो सुरक्षा बल के जवान का ही आया है कि सिक्योरिटी में लगे हुए लोग और इंस्टॉलेशंस, इस तरह का इनका सोच था। सिक्योरिटी मींस पुलिस, पैरामिलिट्री, हाँ, यूनिफॉर्म सर्विस, यूनिफॉर्म।
और सर जिस तरह से अभी बार बार रिमर्स आते हैं एयरपोर्ट छुड़ाने के तमाम चीज़ें हैं दिल्ली से लेकर भोपाल तक, तो उसका इससे कुछ इन्वॉल्वमेंट? एक तो चूंकि वो कोई मिस्चिफ कर रहा है कि वो मैसेजेस मेल वगैरह में आ रहे हैं, उसको हम लोग अलग से देख रहे हैं, वो इससे रिलेटेड नहीं है। और कोलकाता का जो रकीब था अब्दुल रकीब, उससे इसका कोई कनेक्शन है क्या? डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन ये इसकी एक्टिविटी उस समय भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी, लेकिन ये अभी तक डायरेक्ट इसमें कनेक्शन नहीं आया है। इनसे पूछताछ भी की जा रही है और साथ ही साथ जो भी अन्य लोग मिल रहे हैं जो जुड़े इससे कहीं ना कहीं एसोसिएट हो रहे हैं, हम लोग उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं। मतलब ये सेपरेट अपना काम कर रहा था रकीब से, इसका कोई कोलकाता की भी पहले इनको ही आ रही थी कि कोलकाता की टीम यहाँ पर आके खंडवा से उठा कर ले गई? नहीं, वो ये अपना अलग काम कर रहा था। अच्छा, एक नाबालिग और था क्या इसके साथ? कई लोगों से, इसके कई सहयोगियों से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। तो अभी कोई नाबालिग हमारे पास नहीं है, सबका हम एज कंफर्म करेंगे। अभी डिटेंड एक ही हैं। अभी 5 दिन का है। हाँ, मैं बताता हूँ। लोन वुल्फ अटैक एक नया चैलेंज है सिक्योरिटी का और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, और टेररिज्म का एक फॉर्म है जिसमें कोई व्यक्ति किसी भी जगह पे अकेले ना तो किसी के डायरेक्ट टच में आता है, ना तो किसी से वो बात कर रहा होता है या उसके कोई ग्रुप होता है, वो रेडिकलाइज हो जाता है। और चूंकि अब कई माध्यम है कम्युनिकेशन के जिससे आपको नॉलेज हो जाता है कि आप कैसे एक्सप्लोसिव बना सकते हैं, कैसे आप डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उससे प्रेरित होकर किसी दिन भी वो अंजाम देने के लिए, इस तरह का अंजाम देने के लिए, वारदात देने के लिए वो निकल जाता है। सुरक्षा एजेंसीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है, चूँकि न तो उसकी ऐसी परिलक्षित गतिविधि